तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं साइको। दोस्तों, ये कहानी है लोना चमारिन की। बरुआरी नाम के गांव में उसके नाम से आज भी लोग कांपते हैं। कहते हैं वो औरत मरने के बाद भी चैन से नहीं सोई। उसकी आत्मा अब भी गांव की गलियों में भटकती है। रात को पीपल के पेड़ पर लटकती लाल चुनरी, तालाब किनारे गूंजती उसकी चीखें और वो कसम, मैं लौटूंगी, सबको लेकर जाऊंगी, आज भी लोगों को डराती है। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए लोना चमारिन की डरावनी कहानी। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव बरुआरी की गलियों में आज भी लोग रात को देर तक बाहर निकलने से कतराते हैं। गांव के बुजुर्ग जब चौपाल पर बैठकर किस्से सुनाते हैं तो अक्सर एक ही नाम बार बार हवा में तैरने लगता है, लोना चमारिन। गांव के बच्चे उस नाम से कांप उठते हैं और औरतें जब भी अकेले खेत या तालाब की तरफ जाती हैं तो लाल चुनरी से मुंह ढौंक लेती हैं। कहते हैं ऐसा करने से वो औरत पास नहीं आती। लोना गांव के सबसे पिछड़े मोहल्ले में रहती थी। उसका चेहरा सांवला था मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पति मजदूरी करता और दिन भर खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करता। पर लोना के बारे में गांव में तरह तरह की बातें फैली थीं। कुछ कहते कि वह रात को तांत्रिक काम करती है, कुछ कहते कि उसकी परछाई कभी सीधी नहीं पड़ती थी। गांव की दाई, जच्चगी कराने वाली औरत अक्सर कहती थी, लोना की आंखों में मत देखियो, बच्चा गिरा देगी। धीरे धीरे लोग उससे कतराने लगे। मगर सच ये था कि लोना के पास एक अजीब सी शक्ति थी। वह जब किसी के घर जाती तो वहां कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती। कभी गाय मर जाती, कभी बच्चा बीमार पड़ जाता, कभी कुआं सूख जाता। एक रात गांव के ठाकुर हरनाम सिंह की भैंस अचानक मर गई। सुबह जब लोग जुटे तो देखा भैंस की आंखें फटी हुई थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, कल रात लोना को मैंने इसी खूंटे के पास घूमते देखा था। बस फिर क्या था, पूरे गांव ने मान लिया कि लोना ने भैंस पर जादू कर दिया। उसी दिन से गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया। मगर असली डर तब शुरू हुआ जब लोना की रहस्यमयी मौत हुई। एक अमावस की रात खेतों की मेड़ पर उसका शरीर पड़ा मिला। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, जैसे किसी ने उसकी खाल उधेड़ दी हो। लोग कहते हैं उसने खुद जान दी क्योंकि अब कोई उसके साथ नहीं रहना चाहता था। पर कुछ औरतें कसम खाकर कहती थीं कि उन्होंने रात को उसकी चीखें सुनी थीं, मैं लौटूंगी, सबको लेकर जाऊंगी। उसके बाद से गांव की रातें कभी सामान्य नहीं रहीं। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।